बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट में महाज आपको पता है एक के बाद एक खुलते जा रहे हैं और मामलात इस तरह के हैं कि काजी फाइसा साहब को पता है कि वक्त थोड़ा है, वो अपनी ज़िंदगी में, अपनी मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट में अपनी एज अ जज वाली जो ज़िंदगी है उसमें कुछ बड़ा ऐसा कर जाए कि जो तारीख में उनकी खिदमात को हमेशा याद रखे। कम अज़ कम मुस्लिम लीग नून, कम अज़ कम पाकिस्तान के इदारे, कम अज़ कम पाकिस्तान की इस वक्त की पार्लियामान जिनसे मुतल्लिक कहा जाता है कि ये फॉर्म 47 की पार्लियामान है, तो वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा करें, मगर महाज जो है ना सर, वो रुक नहीं रहे, एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट था, सदारती एक्ट जो था, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहसियत सियासी जमात भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ठीक है जी। और दूसरी तरफ आपको पता है कि काजी साहब इस पर ऑलरेडी इस एक्ट पर अमल भी कर चुके हैं। ना सिर्फ अमल कर चुके हैं, बाकायदा नई कमेटी बना दी। नई कमेटी से उन्होंने नए केसेस भी मुकर्रर करवा दिए, नए केसेस मुकर्रर करवा के उनके बेंचेस की तश्कील भी कर दी। और उसके ऊपर आपको पता है कि अंदर से महास्तून कमेटी के अंदर भी जबरदस्त किस्म का चल रहा है, जिसमें भी मैंने आपको बताना है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो खत लिख दिया कि सर क्या ऐसी जल्दी थी, क्या ऐसा मामला था कि इधर एक्ट आया नहीं, इधर आपने फौरन कमेटी के सारे पैटर्न को ही तब्दील कर दिया, ये क्या था, सारी ऐसी चीजें। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहसियत चेयरमैन जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उन्होंने दरख्वास्त में कहा है कि सदारती आर्डिनेंस को गैर आइनी करार दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट में कहा है। और सदारती आर्डिनेंस के बाद जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी बनी है, उसके जितने भी तमाम फैसले हैं, जो आपको पता है हुकूमती मफादात को मलूज़े खातिर रखते हुए, मौजूदा सिनेरियो को मलूज़े खातिर रखते हुए, आइनी तरमीम को सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसी कानून साजी जिसकी बिना के ऊपर कुछ ऐसे वोट मिल जाएं पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के आज़ाद अरकान के, तो उनको उनके जरा वो उनके थोड़े वोट मिल जाए, तो ये सारी चीजें तो उसके ऊपर थी। तो उन्होंने कहा जितने भी ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कमेटी के तमाम फैसले उनको गैर कानूनी करार देकर उनको कलअदम करार दिया जाए। आईनी दरखास्तों के जेर इल्तवा होने तक, यानी जो इस वक्त ऑलरेडी केसेस हैं उनके जेर इल्तवा होने तक नई जो तश्कील की गई है ना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कमेटी, काजी साहब जो हो गए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, काजी साहब के बहुत फेवरेट जस्टिस अमीनुद्दीन हो गए, उनको काम से रोका जाए। ठीक है जी। और जब काम से रोका जाए तो उनको ये चीज़ है। और यही नहीं, उन्होंने कहा सदारती ऑर्डिनेंस को बाकायदा तौर पर जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता, आप पुरानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसको इंटैक्ट कर रहे हैं, उसकी इजाज़त दी जाए। अच्छा ये था। और फरीक बनाया उन्होंने वफाक को, वजारत कानून को और सदर ममलिकत के सेक्रेटरी को, ये फरीक बनाया गया है। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी चली गई। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में ये केस है, सिंध हाई कोर्ट इसके ऊपर फैसला वैसे ही महफूज कर चुकी है इस ऑर्डिनेंस के ऊपर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कैसा चला गया फैसला, केस चला गया हुआ है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक वकील साहब ने भी इस पर दरख्वास्त दी हुई, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैसियत सियासी जमात भी सुप्रीम कोर्ट में इस सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ पहुंच चुकी है। अच्छा जी, इधर चीफ जस्टिस साहब जो है, जस्टिस काजी फाइसा साहब ने वो जवाब दे दिया जो लॉन्ग अवेटेड था, वो जवाब देते ही देते हैं हर हालत में ना। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो खत लिखा था ना कि जनाब ये तो आपने एक कमेटी तश्कील दी, उस कमेटी के बाद अचानक आपने ऑर्डिनेंस आया और आपने उस ऑर्डिनेंस का कफन भी मैला नहीं होने दिया, तो आपने फौरन से पहले कमेटी भी बना दी, जस्टिस मुनीब को भी फारिग कर दिया, जस्टिस अमीनुद्दीन को ले आए, वो 5वें नंबर के थे, हालांकि आपको जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब को लेके आना चाहिए था। जब तक आप ये नहीं बताएंगे, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है इसकी पहले भी जो रूल्स की अप्रूवल थी वो फुल कोर्ट से ली गई थी, आपने फुल कोर्ट नहीं बनाया, और ये सब चीजें वो काजी फाइसा साहब, मैंने बोला वक्त थोड़ा मुकाबला से तो उन्होंने बहुत ज्यादा काम करने हैं, तो उसका काजी फाइसा साहब ने जवाब दे दिया जी। क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो खत लिखा था, तो उन्होंने बताया कि जस्टिस मुनीब को कमेटी से मैंने क्यों निकाला। मैंने कहा क्या इसके कि मैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, आप सीनियर तरीन जान जाए, लेकिन मैं आपको जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बता देता हूँ कि कोई गलत फहमी किसी किस्म की ना रहे। काजी फाइजा साहब ने 11 पॉइंट्स पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा मुनीब अख्तर को, जस्टिस मुनीब अख्तर को मैंने इसलिए कमेटी से निकाला कि उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी पर एतराज किया था, जब पहली बार बनी थी ना, 1 जज से 3 जज पे गए थे, उन्होंने कहा इस कमेटी पर उन्होंने एतराज किया था, इसलिए मैंने उनको निकाला। उस वक्त एतराज किया था, इसलिए मैंने उसको उन कमेटी से निकाल दिया। उनका जो दीगर जजेस है ना सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ रवैया भी गैर शाइस्ता है और गैर महज़ब है, यानी बदतमीजी करते हैं। ये जजेस ने शिकायतें की हुई काजी फाइसा साहब को ना कि जी उनका रवैया गैर शाइस्ता, गैर महज़ब है। इसके अलावा जी उन्होंने कुछ और वजह भी बताई। उन्होंने कहा तातीलात की वजह से ना वो अवेलेबल भी नहीं थे, उन्होंने
अपनी तातीलात को फौकियत दी, हालांकि आईनी केस था, वही मखसूस नशिस्तों वाला ना, रिव्यू वाला जो था, उन्होंने फौकियत दी, हालांकि आईनी केस को पहले देखना चाहिए था, उन्होंने अपनी छुट्टियां एंजॉय की है। ये उनका बड़ा केस था। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को इसलिए लेके आया गया, जस्टिस मुनीब साहब का ये कसूर था, और वो अवेलेबल नहीं थे, और वो काम भी ज्यादा नहीं करते, 11 बजे तक सुबह काम करते, उसके बाद वेले रहते हैं, और बाकी जजेस ने इसकी शिकायत की, भाई अपने चैम्बरों तक रहो ना यार, अपने चैम्बरों तक रहो। ये जज काम करते तो बाकी जज क्यों शिकायत करेंगे, कम करता है या नहीं करता, ये तो अभी पता चलेगा, अभी चीजें खुल के सामने आएगी। अभी तो जस्टिस मुनीब अख्तर का खत आना है, अभी वो बताएंगे। और जस्टिस मुनीब अख्तर किसी का वसा वसा नहीं खाते, किसी का लिहाज नहीं करते, वो भी अपनी कैपेसिटी के काजी फाइज साहब है, उन्होंने भी किसी किस्म का लिहाज करना नहीं है। अभी तो वो आना ही आना है उनकी तरफ से। और मजीद उन्होंने बोला कि 11 बजे तक काम नहीं करते, और दो एडॉक जजेस जो अपनी मर्जी के लिए, अपनी स्ट्रेंथ बनाने के लिए जो काजी फाइज साहब लेके आना है, कि वो जो एडॉक जजेस है ना, मंदो खेल वगैरह, जमाल खेल और पता नहीं ये वाले, उन्हें कहा इन एडॉक जजेस की भी शिकायत है कि वो उनके साथ इज्जत से पेश नहीं आते, बदतमीजी करते हैं, उनको उनकी वैल्यू नहीं देते। और भाई जो बंदा आए सिफारिश पे हो, जो आए एजेंडे पे हो, उनकी इज्जत उनके हवाले से, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर ऑलरेडी इसके हवाले से रिजर्वेशन दे चुके थे कि एडॉक जजेस को नहीं आना चाहिए, तो उन्होंने कहा ये है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि सीनियर तरीन जज जो थे ना जस्टिस मुनीब अख्तर के बाद, वो थे जस्टिस याह्या अफरीदी, और जस्टिस याह्या अफरीदी से मैंने बात की थी कि जनाब आप कमेटी में शामिल हो जाए, उन्होंने इनकार कर दिया। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो मेरा जिगर गोशा जो है वो जस्टिस अमीन साहब, अमीन, उनको मैंने शामिल कर लिया। ये तमाम वजूहात बताइए, आप देखें इसमें से कितनी बचगाना है, कितनी मर्दाना है, कितनी जमा मर्दी का मज़ारा है, आप चेक कर लें कौन कौन सा खुन्नस है, कौन कौन सी चीज़ें वो सामने रहे। अबे भाई बेंच की तश्कील करनी है आपने, सीनियर तरीन टॉप जजेस थे जिनको आपको लेके आना चाहिए था, ठीक है। अभी तो देखें, अभी तो जमाल मंदोखेल साहब कहेंगे जी मेरा नाम कहाँ से आ गया बीच में कि मैंने इनकार किया था। अभी देखिए भी बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में बाकायदा मीनार पाकिस्तान में जलसे पहले इंतजामिया को दी थी, वो इजाजत दे नहीं रही थी, अभी कोई तरद्दुद का मुजाहरा कर रही थी, उन्होंने बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करा दी है जी। और उस दरख्वास्त में अहम डायरेक्शन आई है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट ने DC लाहौर को कहा है कि 30 सितंबर तक फैसला करने की हिदायत की है कि फ़ौरन से पहले इनको NOC दें, और हिदायत की कि इस पर फैसला करें, और फैसले की कॉपी जो है वो डिप्टी रजिस्ट्रार को फराहम करने का हुक्म दिया है, यानी NOC की हिदायत को उन्होंने हुक्म दिया। देखें मीनार पाकिस्तान में तो सारी बातें इजाजत देंगे नहीं इतने आसानी से, इजाजत के बगैर वहां जलसा होगा नहीं होगा, क्या चीज़ है, क्योंकि इस बार वो मवेशी मंडी तो नहीं, कंडक्ट इन्होंने बता दिया, पुरसकून पुरअमन थे ये भी इन्होंने बता दिया, किसी किस्म की कोई हड़बड़ी नहीं की, रूल्स एंड रेगुलेशन को भी फॉलो की, ये सब चीज़ इन्होंने बता दी। लेट्स सी अब देखते हैं होता क्या जी, यहाँ ये चीज़ है। तो मगर अब पूरा कानूनी मराहिल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल करती जा रही है। इधर आईनी तरमीम और मुज़ाकरात का सिलसिला अब दोबारा से शुरू हो गया जी, और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया, आज फिर इसका आगाज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है आज वो मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आईनी जो तरामीम में जो उनकी सिफारिशात हैं और उनकी तजावीज़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे मुतल्लिक मौलाना साहब को कॉन्फ्रेंस में लेगी। हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियली अपना कोई मुसविदा उनको पेश कर दे, या कुछ भी चीज़ें वन बाय वन चीज़ें जाके डिस्कस होगी जी। यहाँ आज ये एक अहम मुलाकात है, मौलाना साहब ने भी कहा कि शुक्र है हमारी वो रंजिशें वो चीज़ें नहीं रही, हम कम से कम एक दूसरे साथ बैठ के बात तो कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो मौलाना साहब को भी अंडरस्टैंड है, और दूसरी चीज़ें भी अंडरस्टैंड हो रही है जी। इधर काजी फाइज साहब की कल वीडियो के हवाले से मैंने कहा थोड़ी सी बता दूँ, मुझे ज़ाती तौर पे मैंने उस वीडियो पे मैंने कुछ ट्वीट्स वगैरह तो कर दिया, लेकिन मैंने कोशिश की कि उस पर कोई वीडियो शूटिंग ना बनाऊं कि थोड़ी अथेंटिसिटी उसकी कुछ थोड़ी रिक्वायर्ड थी, क्योंकि हर बंदा कोई इसको पॉलिटिकल माइलेज के लिए ले रहा था, कोई मौजूदा सिनेरियो में ले रहा था, कोई जो सदारती ऑर्डिनेंस है उसके साथ ले रहा था, नहीं, उसकी हकीकत सामने आई है जी। और ये वीडियो जो डोनट की दुकान पर थी, जिसपे काजी साहब को काफ़ी इज़्ज़त अफजाई का उनको सामना रहा, तो उनसे मुतलिक पता चला कि वो 1 महीना पहले की वीडियो थी, मुबारक सानी केस के दौरान की ये वीडियो थी, और तब किसी ने डोनट की दुकान पर अपने ख्यालात का इजहार किया था। उस वक्त उस शख्स को नौकरी से भी निकाल दिया गया था, और काजी फाइजा साहब के साथ उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया था, और बाद में काजी फाइजा साहब ने, आपको पता है, मुबारक सानी केस में अपने फैसले को भी रिवर्स किया था, और वो वीडियो अब मंजर आम पर आई है। और अब सब इसे मैंने बताया कि अपने माइलेज के लिए इस्तेमाल करें, नून लीग अपने लिए इस्तेमाल करिए, हुकूमत अपने लिए कर रही है, PTI अपने लिए करिए, सारे अपने लिए कर रहे हैं। हकीकत ये है कि मुबारक सानी केस के दौरान जो उनका पिछला फैसला था, जिसपे मौलाना फजल रहमान साहब भी एज अ पिटिशनर अदालत के अंदर थे, दीगर मजहबी जमातें भी थी, और पूरे मुल्क के अंदर जो था, और आपको पता सुप्रीम कोर्ट के बाहर जैसे गिरा हुआ D चौक के बाहर ये तमाम चीज़ें
बहुत अच्छे से याद है जिस दिन इमरान खान साहब को 22 अगस्त की बात है ना, 22 अगस्त का जलसा भी तो था वो जो कैंसिल किया गया था इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे इमरान खान साहब ने कि आप 8 सितंबर को कर ले। याद आया आपको? ये उन दिनों की बात है जी, उससे पहले की बात है। तो वो वीडियो अब मंजरे पे आई है। हाँ, जिसने ये वीडियो जारी की है उसको नौकरी से निकाल दिया गया था और अब एहतशाम अब्बासी साहब हैं, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई का प्लान है सर। ये अब तक चल रहा है सर। फीडबैक से मुतालिक जरूर आगा करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।